नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 26 जनवरी 2025। सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। चलिए, अब 27 जनवरी 2025 के लिए सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस तो मैंने आपको दिया ही, लेकिन 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर दिया। तो उसके लेवल बताऊंगा। डिस्क्लेमर ध्यान से सुनने, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ उन तीनों स्टॉक्स में। अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले 3 स्टॉक का रिव्यू करेंगे जो मैंने फ्राइडे को दिया था, उसके बाद नया 3 स्टॉक मंडे के लिए। तो जो फ्राइडे को 3 स्टॉक दिया था उसमें सबसे पहला स्टॉक था सन टीवी, है ना, सन टीवी, SUN TV, सन टीवी। तो इसमें क्या है सन टीवी में, सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन जो बार बार बोलता हूँ भूल जाता हूँ। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। मोबाइल ऐप पे भी आप जा सकते हैं, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट कॉल्स मिलता है इन तीनों जगह पे। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक दिया था फ्राइडे के लिए सन टीवी, उसका रिव्यू करते हैं। 656 के ऊपर बाइंग था। 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना है उसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि एंट्री किस तरह से लेना है। अब यहाँ पे देखिए 656 के ऊपर खरीदारी करना था, 656 के ऊपर गया ही नहीं, तो हमारा एंट्री इसमें बाय साइड नहीं बना। सेल करना था 648 के नीचे, यानी कि 648 के नीचे, यहाँ कहीं पे सेलिंग था। और उसका जो पहला टारगेट था 644, वो आपको मिल गया। दूसरा 640, तो वो भी आपको मिल गया। तीसरा था 636, नहीं मिल पाया, 2 टारगेट मिल गए। ठीक है, दूसरा स्टॉक था भारत फोर्ज। तो चलिए हम लोग भारत फोर्ज को देख लेते हैं। बाइंग था 1240 के ऊपर, वो तो गया ही, हाँ 1240 के ऊपर गया है, 1240 के ऊपर। तो आपको टारगेट नहीं मिला, इसमें बाय साइड में सेल कर दिया। कोई सेल साइड वाले भी बंदा होंगे जो सेल किए होंगे। तो 1224 के नीचे सेल करना था, तो 1224, 24 यहाँ नहीं, 24 यहाँ कहीं, यहाँ पे आपका सेलिंग हुआ है। और उसके बाद जो पहला टारगेट था वो तो 1218, एक मिला। दूसरा था 1212, 2 मिला। इसमें भी 2 टारगेट मिले, लेकिन बाय साइड का इसमें एसएल भी चला गया। तीसरा स्टॉक था जुबलियन फूड। तो जुबलियन फूड को बाय करना था 693 के ऊपर, 693 के ऊपर गया नहीं तो बाय हुआ नहीं। 684 के नीचे सेल था, तो बिल्कुल इसके नीचे सेल किया। तो पहला टारगेट 679 वो मिल गया 789 का। दूसरा 679 का वो मिल गया। दूसरा 674 का टारगेट था, वो भी मिल गया। और तीसरा 669 था, तो वो भी मिल गया। ऑल टारगेट डन। तो जुबलियन फूड में तीनों टारगेट डन, सन टीवी में 2 टारगेट डन, भारत फोर्ज में बाय साइड में चल गया, सेल साइड में 2 टारगेट डन। तो ये रहा स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अब बात करते हैं मंडे के लिए जो पहला स्टॉक सेलेक्ट किया है उसको देख लेते हैं। अभी मार्केट बिल्कुल थोड़ा सा अवॉइड करने लायक है ना। थोड़ा सा बजट का भी माहौल है और उसी हिसाब से चल भी रहा है सब कुछ। चलिए सब कुछ देख लेते हैं पहले बढ़िया से। पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक, बैंकिंग सेक्टर का एक्सिस बैंक। तो चलिए हम लोग एक्सिस बैंक को देखते हैं, क्यों सिलेक्शन किया ये समझ लेते हैं। हाँ, ये देखिए एक्सिस बैंक का सिलेक्शन है। आप देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसी जगह पे एक्सिस बैंक बार बार 2 दिनों से सपोर्ट ले रहा है, सेम जगह पर से। आप पूछते हैं हाउ डू यू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे, कंडीशन यहाँ देखिए किस तरह से ये 2 दिन से 23 तारीख को भी यहाँ से सपोर्ट लेके गया, 24 को भी यहाँ से सपोर्ट लेके गया, लेकिन क्लोजिंग ये लास्ट में यहीं पे आके कर रहा है। क्लोजिंग भी लास्ट में इसी जगह पे कर रहा है, यानी जहां से चले थे वहीं घूम के आ रहे हैं। तो अगर ये एरिया सपोर्ट है और टूट जाता है तो सेलिंग आ जाएगा। अदरवाइज जैसे यहाँ से बाउंस हो जाता है, यहाँ से भी बाउंस हो सकता है। तो देखते हैं, अगर बाउंस करेगा तो 953, 953 के ऊपर खरीदारी बनेगा। जो स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कंडीशन में 947, 947 रुपए का। और जो टारगेट होगा 959, 959। दूसरा 965, 965। और तीसरा 971, 971 का। सेल कर देंगे सपोर्ट एरिया टूटने पर, और सपोर्ट है 945 बनता है, सेल बिलो 945। जो स्टॉप लॉस होगा वो 951, 951 का होगा। जो टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में 939, 939। दूसरा 933, 933। और तीसरा 927, 927 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद देखिए स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप बिल्कुल भी अवॉइड कर देते। ये हो गया पहला स्टॉक एक्सिस बैंक। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है विप्रो।
चलिए हम लोग विप्रो को देख लेते हैं। बहुत अच्छा तेजी में रहा आईटी में, विप्रो में बहुत अच्छा मूवमेंट किया, लेकिन लास्ट अगर देखें फ्राइडे को इसने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया। देखिए बुलिश फ्लैग पैटर्न है ना, बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो आप देखिए कैसे ये बुलिश पोल ऊपर फ्लैग नीचे, तो बुलिश फ्लैग पैटर्न ये है। अब ये जो प्राइस चैनल है हमारा इस फ्लैग का, हमें इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर बाय और सेल होगा। यहाँ बाय और यहाँ सेल। अब ध्यान देना है, अगर ये ऊपर पहले तोड़ता है तो हम लोग बाय करेंगे 321 के ऊपर, बाय अब 321। जो स्टॉप लॉस होगा वो 318 318 का होगा। जो टारगेट होगा 324 324, दूसरा 327 327 और तीसरा 330 330 का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेकडाउन कर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 317 के बिलो। सेल बिलो 370, जो स्टॉप लॉस होगा 320 320 का, जो टारगेट होगा 314 314, दूसरा 311 311 और तीसरा 308 308 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के बाद स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक विप्रो। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, सीजी पावर। चलिए अब सीजी पावर को देख लेते हैं। 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम पर है और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। देखिए एक त्रिभुजाकार आकृति है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्यों डिसेंडिंग? क्योंकि ये गिरता जा रहा है ना, डिसेंड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये डिसेंडिंग। यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो हमें इस सपोर्ट एरिया को टूटने का वेट करना। जब ये टूट जाएगा तो सेल करेंगे, अदरवाइज ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो बाय करेंगे। तो मान के चलते हैं अगर ये ब्रेकआउट करता है 626 के ऊपर तो बाइंग करेंगे, बाय अब 626। जो स्टॉप लॉस होगा 622 622 का, और टारगेट होगा 630 630, दूसरा 634 634, तीसरा 638 638 का। सीजी पावर है इसका नाम। और अगर सेल हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो हम लोग यहाँ पर से सेल करेंगे 616 के बिलो, सेल बिलो 616। जो स्टॉप लॉस होगा 620 620 का, टारगेट हो जाएगा 612 612, दूसरा 608 608, तीसरा 604 604 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।